नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जहां पर मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अमेजिंग स्टोरीज डालता हूं डेली, उसके लिए। तो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 राइट नाउ। हम पहले सीन में क्लाउस को देखते जो क्वार्टर्स के अंदर था और वहां पर स्पीच दे रहा था और कह रहा था कि हमारी इमोर्टैलिटी को एक तरह शेयर करते हैं, हम सब वैम्पायर हैं, सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंक ऑफ स्पीशीज में, हम एक तरह से इसको एंजॉय करेंगे और एज अ वैम्पायर। और तभी हम देखते सारे लोग बहुत ही ज्यादा सैड बैठे हुए थे और तभी वो एक तरह से जो ह्यूमंस खड़े थे उनको ऑर्डर करता है इनको ब्लड देने के लिए। दोनों अपना हाथ काट के उनके बाउल्स में ब्लड डालते अपने दोनों हाथों से और ये सब देख के सब नाराज से थे क्योंकि क्लाउस अब लीडर बन चुका था। वहीं पर हम देखते हैं कि अब मार्सेल की तरफ देखता है क्लाउस और मार्सेल स्माइल करता है, फेक स्माइल। और तभी हम देखते हैं मार्सेल का एक फ्लैशबैक सीन जिसमें वो बात कर रहा है रिबेका से और रिबेका उसे समझा रही है कि तुम झूठी शानो शौकत दिखाओ उसके साथ और ट्रस्ट करने का एक तरह से दिखावा करो। और ये कहने के बाद मार्सेल बोलता है मुझे नहीं करना, ऊपर से मुझ पे यकीन नहीं करेगा, हमने उसको जिंदा दबाने की भी कोशिश कर चुका हूं। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम पे यकीन करेगा, उसको एक तरह से लॉयल्टी चाहिए, तुम उसको थोड़ी सी दो, झूठी ही दो, रियलिटी मत दो, बट वो तुम पे विश्वास करेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मार्सेल उसकी टीम में आ चुका था और फिर हमें पता चलता है मार्सेल ने अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको एक तरह से नाटक करने के लिए कहा था कि वो क्लाउस के अंडर काम करेंगे और एक तरह से झूठा, एक तरह से ट्रस्टेड बिहेव करे क्लाउस के साथ। और तभी हम देखते हैं सब लोग एक तरह से चीयर्स करते हैं जैसे कि वो रियल में क्लाउस को ज्वाइन कर रहे हो। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं हेली अजीब तरीके से टेबल पे बैठ के सबको घूरने लग रही थी। तभी क्लाउस अपनी स्पीच फिर कंटिन्यू करता है और कहता है कि हम एक टीम है, मानता हूं लीडरशिप बदल चुकी है बट तुम मेरे आदमी हो और तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हें एक डाउट है मार्सेल के बारे में, मार्सेल मेरा हमेशा राइट हैंड रहेगा और उसने एक तरह से एम्पायर खड़ा किया है। तभी हम देखते हैं डियागो जो एक तरह का बहुत ही खास था मार्सेल का, वो बोलता है इस वुल्फ का क्या करना है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है बहुत अच्छा सवाल किया, ये वुल्फ एक तरह से मेरा बच्चा कैरी कर रही है, तो आई होप कि तुम इसे थोड़ी बहुत जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है उतनी रिस्पेक्ट दोगे। और वहां पर आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि कुछ लोगों में र्यूमर भी है कि मैं अपने बच्चे को एक तरह से हाइब्रिड की तरह यूज करूंगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी केयर करता हूं और मैं उसको एक तरह वेपन की तरह कभी यूज नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद हेली बोलते हैं हाँ फादर ऑफ द ईयर यही है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस फिर अपनी स्पीच स्टार्ट करता है और कहता है तुम्हें अगर डाउट है कि मैं वुल्फ को हाइब्रिड में बदलूंगा तो जितने भी बायू एरिया में वुल्फ है ना सबको कल हंट कर देना, आज अपने से अमेजिंग डिनर करो, कल सुबह तुम वुल्फ हंट पे जा रहे हो सारे के सारे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बार बार हेली कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बट क्लाउस उसकी एक भी नहीं सुनता और यहाँ पर हेली बहुत बुरी तरह से डर जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं रिबेका को और अलाइजा को, वो दोनों एक तरह से जाने की तैयारी कर रहे थे इस टाउन से और वहीं पर हम देखते हैं सारा सामान क्लाउस लेके जा रहा था अपने लोगों के हाथों। और वहीं पर हम देखते हैं इस माउंट पे अलाइजा बोलता है नहीं मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हेली को, खासकर क्लाउस के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद वापस जाने लगता है क्वार्टर्स की तरफ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं क्वार्टर्स का, जहां पर हम देखते हैं इस माउंट पे क्लाउस अपना कुछ लिखवाने लग रहा था कैमी से और कैमी बोल रही थी खुद भी लिख सकते हो तुम अपनी स्टोरी और मेरा तो क्यों लिखवा रहे हो, वैसे तुम्हें फ्रेंच क्वार्टर चाहिए तो तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें क्या चाहिए। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मुझे सब कुछ तुमसे लिखवाना है, मेरी लंबी लाइफ है। और तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पे आ जाता है वहां पर मार्सेल और मार्सेल आने के बाद बोलते हैं कैमी तुम यहां पर क्या कर रही हो। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूं। और ये बोलने के बाद क्लाउस बोलते हैं डोंट वरी इसको सब कुछ पता है वैम्पायर्स के बारे में। और ये कहने के बाद एकदम मार्सेल हैरान हो जाता है और तभी कैमी बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम वैम्पायर हो, ये वैम्पायर है, बट जैसे मैं यहां से जाऊंगी मुझे कंपेल किया हो वैसे मैं भूल जाऊंगी। और ये कहने के बाद मार्सेल बोलता है क्लाउस तूने इसको मेरे साथ डेट पे जाने के लिए कहा होगा पक्का ना। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ बट जो तुम्हारे बीच में अफेक्शन था वो रियल था, बट डेट में जाने के लिए मैंने कहा था। तभी कैमी बोलती है डोंट वरी मुझे एक तरह से इमोर्टल के लिए, एक तरह से साइकोपैथ के लिए एक तरह से सब पे स्पाई करना पड़ा और तुम्हें पता है मेरी रियल वाली फॉर्म को एक तरह से क्या मिला है। और तभी वो फोटो दिखाती है जिसमें एक तरह से 1920s के टाइम पे जहां पर क्लाउस और वो सब खड़े थे और बोलते हैं एक तरह से मेरा दिमाग घूम रहा है, रियल कैमी को पता चल रहा है कि तुम लोग कर क्या रहे हो उसके साथ और एक तरह से अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत बड़े पंगे हो जाने हैं। और ये कहने के बाद उसको फोटो दिखाती है तभी हम देखते हैं क्लाउस उसे फिर से कंपेल करता है और कहता है तुम ये फोटो के बारे में और सब कुछ भूल जाओगे और तुम यहां से चली जाओगी। और तभी हम देखते हैं कैमी अपना बैग उठा के वहां से चली जाती है और ये देख के मार्सेल थोड़ा इरिटेटेड हो चुका था। अब फिर हम देखते हैं कि दोनों बैठ चुके थे और वही मार्सेल उसे बोलता है एक तरह से मीटिंग के बारे में क्योंकि तुम लीडर बन चुके हो तुम्हें बताना पड़ेगा और एक तरह से नई स्टार्टिंग है। और नई स्टार्टिंग सुनने के बाद क्लाउस बोलता है चलो तो मैं भी तुम्हें कुछ नई स्टार्टिंग के बारे में बताता हूँ, कहां से शुरू करूं। अच्छा तैयारी से शुरू करता हूं, जो तुम्हारा लॉयल तैयारी था वो एक तरह से सच बोल रहा था, भाई का पता लगाने के लिए एक तरह से उसको हमने फंसाया था, वो बिल्कुल इनोसेंट है और तेरा बहुत ही ज्यादा वफादार है।
और ये सुनने के बाद अब मार्शल बहुत ज्यादा हैरान था और बोलता मैंने कई ऐसे प्लान बनाए थे, जिस तरह की जोशुआ को मैंने फंसाया था, बट उसको तूने अपने अंडर ले लिया और जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया हूं एक तरह से, बट नो इशू, उसको भी हम पकड़ लेंगे। और ऊपर से डिवीना के बारे में पता लगाना पड़ेगा, वो विच बहुत पावरफुल है और वो हमें अंडर चाहिए अपने। और ये कहने को बोलता है उसको यहां पर ले आओ, बेटर रहेगा। और ये कहने के बाद मार्शल बोलते हैं शायद वो ना आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम ट्राई किया था मैंने, उसके एक तरह से तबियत बिगड़ गई थी और हालात खराब हो गए थे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस हंसता है और कहता है कि जो तुम्हारी विच है ना, वो एक तरह से बहुत बड़ी एक्टिंग बाज है। एक तरह से उसने डील की थी अलाइजा के साथ कुछ एक तरह से स्पेल और बुक्स लेने के लिए जो मेरी मॉम से बिलोंग करते थे, और इसलिए उसने सब एक्टिंग की थी और उसको तुम लेके आ सकते हो। और ये सुनने के बाद बोलता अरे भाई सबने एक तरह से धोखा दिया है। और ये कहने के बाद बोलता चल इनको छोड़ो, हम सीधा मिलते हैं मीटिंग के बाद। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं हेली को जो चुपचाप बाहर जाने की कोशिश कर रही थी वहां से क्वार्टर से, तभी हम देखते हैं उसको डियोगो रोकता है और कहते हैं तुम कहां जा रही हो। और ये कहने को पीछे हटती है, तभी हम देखते हैं वहां पर लाइजा पहुंच चुका था, उसकी गर्दन तोड़ के साइड में फेंकता है और कहता है कि चलो हम तुम्हें यहां से लेने आए हैं। तभी हम देखते हैं हेली बोलती है यहाँ पर 3-4 है। तभी हम देखते हैं पीछे रिबेका 2 को मार के फेंकती है और कहती है शायद नहीं है। और ये कहने के बाद उसको लेने के लिए आए थे और वहीं पर अलाइजा बोलता है तुम यहां से चलो और यहां से क्लाउस से दूर जाओगे उतना बेटर है। और ये कहने के बाद अब हेली बोलती है ऑलमाइटी क्लाउस ने एक तरह से मुझे बंदी बना रखा है नंबर 1, बट मुझे मेरे से ज्यादा मेरे लोगों की चिंता है। और प्लीज बायू में एक तरह से क्लाउस ने जाए वैम्पायर्स को मारने के लिए जितने भी बचे हुए वेयरवुल्फ है, अपने आप को प्रूव करने के लिए वो हाइब्रिड नहीं बनाएगा, बट उसमें मासूम लोगों की डेथ होगी और प्लीज उन लोगों को तुम्हें बचाना होगा। तभी हम देखते हैं अलाइजा मान भी लेता है, बट वहीं पर हम देखते हैं रिबेका रेडी नहीं होती और कहती कि हम क्या सिक्योरिटी गार्ड्स बन के जाएं वहां पर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हेली बोलती है प्लीज यार, पहली बार मुझे लगा है कि मेरी फैमिली से मैं मिलने वाली हूं, उनके बारे में पता करूंगी पूरी जिंदगी में और वो उसी को मार देंगे लास्ट होप को। और ये कहने के बाद अलाइजा और रिबेका बोलते चलो हम चले जाएंगे, तू बी सेफ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बायू में ढूंढने के लिए चले जाते हैं और बचाने जाते हैं वेयरवुल्फ्स को। फिर हम अगले सीन में कैमी को देखते हैं जो अपने घर गई थी और जैसे ही घर पहुंचती है उसने हर जगह नोट लगा रखे थे कि क्लाउस पे बिल्कुल यकीन मत करो। और तभी वहां पर एक नोट था कि अपने फोन के साइड में रखे रिकॉर्डर को प्ले करो। तभी हम देखते हैं जब वो प्ले करती है उसमें आवाज थी क्लाउस की जो कह रहा था कि उसने अपने भाई को काट लिया है और उसका वुल्फ वेनम एक तरह से उसके भाई को एक तरह से तंग कर देगा। और ये सब सुन के कैमी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्शल सीधा पहुंच चुका था डिवीना के पास और उससे जाके बोलता है हमें यहां से जाना पड़ेगा। और तभी डिवीना बोलते है मैं यहां से नहीं जाने वाली, तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था। और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है हाँ तेरी डील एक तरह से अलाइजा के साथ सब पता चल चुका है, झूठ के ऊपर कुछ नहीं टिकने वाला, मेरे से तो झूठ मत बोल। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब डिवीना चुप हो जाती है और कहते हैं हम यहां से चलने वाले हैं और तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, विच इज देखेंगी तुझे मार डालेंगी। और ये कहने के बाद कहते हैं सामान पैक करो हम यहां से जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आता है और कहते हैं तुम्हारी पेंटिंग बहुत अमेजिंग है, तुम क्वार्टर्स में रहना, वहां पर धूप भी आती है, अच्छी जगह है। और ये कहने के बाद डिवीना मार्शल से बोलती है इसने कहा है तुम इसलिए मुझे ले जा रहे हो ना। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है देखो तुम एक तरह से लॉयल हो मार्शल से, मार्शल मेरे से लॉयल है, हम तीनों के लिए अच्छा होगा। और ये कहने के बाद मार्शल को बोलता है चलो नीचे मीटिंग होने लग रही है चर्च के अंदर, अब यहां से चलते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों नीचे चले जाते हैं और डिवीना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। फिर हम देखते हैं कि नीचे मार्शल और क्लाउस मिलते हैं पूरे टीम मेंबर से जो एक तरह के टाउन के अलग अलग लीडर्स थे और यहाँ पर चर्च का जो प्रीस्ट था वो भी था। और वहां पर वो बोलता है जिस तरह की फादर की हम एक तरह से पीस चाहते हैं, हम जानते हैं तुम्हारी कम्युनिटी के अंदर वैम्पायर्स के अंदर एक तरह से लीडरशिप चेंज हुई है, बट रूल्स हमारे सेम है, किसी टाउन वाले को हर्ट नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है और बिल्कुल भी वॉयलेंस नहीं फैलानी है। और ये कहने के बाद पीछे से उठता है पुलिस डिपार्टमेंट का हेड और बोलता है कि हमारी जेबें भर दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और ये कहने के बाद क्लाउस हंसने लगता है और कहता है कि क्या बोले तुम, जेबें भर दो तुम्हारी। उसके पास गुस्से में जाता है और कहता है कि नए रूल ऐसे हैं, जो हम दे वो ले और चुपचाप रखो और यहाँ पर हम राज करेंगे। और ये सुनने के बाद पूरी काउंसिल एक तरह से गुस्से में थी। और क्लाउस जाते हुए बोलता है तुम चोरों को हम पैसे देंगे और तुम चोरों से डरेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये कहने के बाद बोलता है जो मिलता है रखो और यहाँ से जाओ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस वहां से जाने की तैयारी करता है। अब हम देखते हैं कि एक तरह से क्लाउस और मार्शल के जितने भी वैम्पायर थे तोड़फोड़ मचा रहे थे बायू के अंदर और वहां पर वो वेयरवुल्फ को ढूंढ रहे थे जो उन्हें नहीं मिले। तभी हम देखते हैं उनके पास आके उन्हें रोकते हैं एक तरह से अलाइजा और रिबेका, और वो दोनों रोकने के बाद बोलते हैं कि तुम्हें इस जगह पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हम अपने आप संभाल लेंगे, तुम यहाँ से कहीं और जाओ। और ये कहने के बाद अब आगे आता है डिएगो और कहता है यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। और तभी हम देखते हैं रिबेका आगे आती है और कहते हैं तुम्हारी शक्ल नहीं बिगाड़ दूंगी मैं। और तभी हम देखते हैं बोलने के बाद अब अलाइजा बोलता है कि ये जगह हमारे काम की है, ऊपर से जो ट्राइब यहाँ पर रहता है वेयरवुल्फ का वो हमारा है, एक तरह से तुम्हें उसे टच करने की भी जरूरत नहीं है, पूरी टीम को लो और यहाँ से निकलो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से डिएगो अपने सारे वैम्पायर्स को लेकर चला जाता है। और ये देखकर उन्हें एक आवाज आती है जिसका पीछा करते हुए हम देखते हैं कि अलाइजा पहुंचता है एक लड़की के पास जो और कोई नहीं ईव थी, और वो बोलती है थैंक्स इनको भगाने के लिए, मुझे पता है इनको हेली ने भेजा है आप दोनों को हमारी जान बचाने के लिए इन वैम्पायर से। और ये बोलने के बाद बोलती है हाँ बट हमें इतनी हेल्प की जरूरत नहीं है, हेली को हमारा थैंक्स बोलना।
और तभी हम देखते हैं रेबेका बोलती है हेल्प तो चाहिए ना, अभी तुम पकड़ी गई हो। और ये कहने के बाद ईव बोलती है जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझे देख नहीं सकता, और ये कह के जाने लगती है। और तब रेबेका समझती है कि ये वुल्फ बहुत ज्यादा स्मार्ट है। फिर ईव उन दोनों से बोलती है तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ये तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत मैटर करता है। और ये कहने के बाद उन दोनों को अपने साथ जाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि ईव उन्हें एक मैप दिखाती है और उनको बताने की कोशिश करती है कि जैसे हेली की प्रेगनेंसी का पता चला है, दूर दूर से इस मैजिक प्रेगनेंसी को देखने के लिए वेयरवुल्फ आने लग रहे हैं, और उन लोगों को बायु के बारे में कम पता है, ऊपर से वैम्पायर हंटर्स बनकर आ चुके हैं वेयरवुल्फ के लिए। तो एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उनको छुपने का नहीं पता होगा जो नए आए हैं, और वो मारे जाएंगे, और उनको बचाना जरूरी है। तभी रेबेका बोलती है उनको बचाना क्यों जरूरी है, हमें तो सिर्फ वेयरवुल्फ बचाने बायु के। और ये कहने के बाद ईव बोलती है तुम्हें उन्हें बचाना जरूरी है, तुम अपने आप समझ जाओगे क्यों। और ये कहने के बाद उन्हें जाने के लिए कहती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं क्लाउस को, जो भी मार्शल के साथ था और अपने उस रेस्टोरेंट में था जहां पर पूरे पर्दे किए हुए थे और सारे वैम्पायर्स बैठे थे जो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर अटैक होता है और सारे शीशे तोड़ देते हैं, पर्दे हटा देते हैं, जिसके उनके वैम्पायर में आग लग जाती है जिनके पास डे लाइट रिंग नहीं थी। मार्शल अपने वैम्पायर को बचाने चाहता है और वहीं पर उस पर गोलियां चलने लगती है। और ये देख के क्लाउस को बहुत गुस्सा आता है और उनमें से उसके कुछ वैम्पायर मर भी जाते हैं और कुछ को बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद इस मोमेंट पे अब मार्शल को बहुत गुस्सा आता है और कहता है देखा तुमने क्या किया, उनको नाराज किया, उनने हमको मारा, हमारी जगह पे आके अटैक किया। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है देख लिया मैंने, और मेरे राज में उन्हें मेरी जगह पे हमको मारने की कोशिश की, हमारे टाइप के लोगों को, और तुम्हें पता है अब हम क्या करेंगे। और तभी मार्शल बोलता है हम उन सबको मार डालेंगे। और ये कहने के बाद वहां से जाने का प्लान बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जोशुआ को ढूंढते ढूंढते गैरेज के अंदर आ चुकी थी डवीना, और कहती है जोश मुझे तुम्हारे डर की स्मेल आ रही है, तुम बाहर आ सकते हो। और ये कहने के बाद वो बाहर आता है और कहता है मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर छुपना पड़ा। और तभी हम देखते हैं उसे गले मिलती है और बोलती तुम वैसे कर क्या रहे हो यहाँ। और बोलता है मैं एक तरह से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लाउस और मार्शल एक साथ हो चुके हैं, अब मुझे भागना ही पड़ेगा, मैं उन दोनों के बीच में आ रहा हूँ, मुझे मार देंगे। मैं भागने वाला था पहाड़ियों की तरफ, बट रात नहीं हो पाई और दिन की मेरे पास रिंग नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है मैं बहुत डरा हुआ हूं और मैं आगे करूं क्या। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डवीना उसकी चिंता करती है। और तभी हम देखते हैं डवीना बोलती है एक तरह से रिलैक्स करो, मार्शल तुम्हें हमेशा बचा लेगा, नंबर 1 अगर क्लाउस ने हट किया तो मैं उसे हट करूंगी। और तभी हम देखते हैं पीछे से हेली आती है और कहती है क्लाउस को हट करोगे, अच्छा प्लान है, ऐसा होगा नहीं वैसे, बट ट्राई करो। और ये कहने के बाद डवीना बोलती तुम तो वही हो ना क्लाउस की वाइफ। और तभी हेली बोलते यू नो बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक प्रेग्नेंट वुल्फ हूं, तुम्हारी तरह एक तरह से बंदी हूं क्लाउस की। और ये बोलने के बाद बोलती है तुम तो वही वैम्पायर जो क्लाउस कहते हैं मरने की लिस्ट में सबसे आगे आ रखा है। और तभी वो बोलते थैंक्स बताने के लिए। और तीनों की हालत एक तरह से खराब थी और इसी मोमेंट पे हेली बोलते चलो हम तीनों मिलके एक साथ कुछ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम तीनों एक तरह से क्लाउस के अंडर ही आ रहे हैं। और ये तीनों बात करने लगते हैं। अब हम अगले सीन में कैमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और बार बार एक तरह से वॉइस मैसेज हर कुछ भेज रही थी अपने अंकल को जो फादर है चर्च के। और तभी हम देखते हैं वो वहां पर आता है और कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। और बोलती है मैं बहुत ज्यादा घबरा चुकी हूँ क्योंकि मैं सही थी आप गलत थे, वो 100 ईयर ओल्ड है और वो कैसे हो सकता है, आपने कहा था ये सब सिर्फ वहम है और एक तरह से कॉन्सिडेंस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और एक तरह से वॉइस मैसेज सुनाती है और कहती है ये सब एक तरह की माइंड कंपल्शन है जो मेरे साथ कर रहे हैं वो तब से। और तभी हम देखते हैं फादर के पास एक फोन आता है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुमने क्या किया, मैं अभी आता हूँ। और ये कहने को वहां से भाग के जाता है और बोलते हैं कैमी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा बट अभी मुझे इंपॉर्टेंटली कहीं पर जाना है। और ये कह के वहां से चला जाता है। अब हम फादर को देखते जो गुस्से में आए थे और सीधा मीटिंग के बीचों बीच पहुंचते हैं और कहते हैं जो तुम कर रहे हो सही है, एक तरह से तुम लड़ाई छेड़ने जा रहे हो मार्शल और उसके ग्रुप के साथ, तो तुमने ऐसा अटैक किया ही क्यों। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगता है। और तभी हम देखते हैं जो मेंबर बैठे थे उनमें से जो लीडर था पुलिस वाला, वो बोलता है कि हम तुम्हारा फैसला क्यों सुने पहली बात, और तुम हमारे फैसले पे एक तरह से क्वेश्चन उठा रहे हो और यही बात है तुम्हारी। और ये कहने को उस पर गुस्सा करने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो पुलिस वाला बोलता है फादर अगली बार से कोई मीटिंग बुलानी हो ना तो डैम ईमेल भेज देना, हमको इस तरह बुलाने की जरूरत नहीं है एक करके। और ये कहने के बाद फादर बोलता है मैंने थोड़ा ना मीटिंग बुलाई है, तुमने बुलाई है। और तभी वो बंदा बोलता है नहीं मैंने नहीं बुलाई। और तभी हम देखते हैं क्लाउस वहां पर आता है और कहता है मैंने मीटिंग बुलाई है क्योंकि हमारी लास्ट टाइम ढंग से बातचीत नहीं हो पाई थी, इस वजह से तुमने कोई रिएक्शन कर दिया। और ये कहने के बाद पुलिस वाला बोलता है हाँ देखो तुमने ढंग से बिहेव नहीं किया, मैंने क्या कर दिखाया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस हंसता है और कहता है मार्शल अब तुम कुछ करके दिखाना। और तभी मार्शल एक स्टेक लेके आता है और सीधा पुलिस वाले की गर्दन पे मारता है और उसे मार डालता है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद मार्शल बोलता है क्लाउस तुम भी शुरू करो ना। और ये देखने के बाद हम देखते हैं फादर को छोड़ के सबको मार डालते हैं। और तभी हम देखते हैं सबका खून पीने के बाद अब क्लाउस खड़ा होता है, गर्दन पकड़ने लगता है फादर की और कहते हैं तुम्हारे साथ मैं क्या करूं। और तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है इजी इजी, ये कैमी के अंकल है, ऊपर से नहीं ज्यादा कुछ नहीं किया। और तभी वो बोलता है हाँ तुमको मैं इसलिए छोड़ रहा हूं फादर, तुम एक तरह से फिर से काउंसिल बैठाओ, नए मेंबर्स बनवाओ, नए मेंबर्स बुलवाओ और फिर से डील करेंगे, पूरी एक तरह से प्रॉपर बात करेंगे। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और फादर इस टाइम गुस्सा भी था बट कंट्रोल कर रहा था
क्योंकि वो एक ओरिजिनल वैम्पायर है। अब हम देखते हैं अब तक रात तक भी रुका हुआ था एलाइजा और रिबेका वहां पर जंगलों में, और रिबेका बोलती है अब घर चलते हैं ना, और किसको बचाना, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और एक तरह से तुम उस हेली को इंप्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो क्या। और ये कहने के बाद बोलता है मैं हेली के लिए नहीं कर रहा हूं, जब मैंने कुछ कहा है तो मैं पूरा करके रहता हूं। तभी हम देखते हैं कि सारे वैम्पायर एक बंदे के पीछे भागते हुए आ रहे थे और उसको जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और बंदा भाग रहा था डर के। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एलाइजा आता है, उन सबको रोकता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, जब पहले कहे थे तो समझे नहीं थे क्या, मैं 30 सेकंड दूंगा और अगला होगा मेरा शिकार तुम, ये नहीं होगा तुम होगे मेरे शिकार। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सारे वैम्पायर वहां से भाग जाते हैं और उस बंदे की जान बचाते हैं। तभी हम देखते हैं एलाइजा उस बंदे को एक तरह से दूसरी साइड पे लेके जाता है, और तभी हम देखते हैं बंदा पूछता है तुम दोनों हो कौन, और तभी हम देखते हैं एलाइजा उसका एक तरह से नेकलेस देखता है और कहता है कि मुझे पता करना है कि तुम कौन हो। और ये कहने के बाद सब लोग एकदम टेस्ट हो जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं क्लाउस और मार्शल को एक साथ, और वो खड़े थे, और वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की मुझसे लॉयल होने की, और मैं भी तुम्हारे साथ सेम चीज कर चुका हूं। और ये कहने के बाद बोलता है काश कि तुम रियल होते जैसे तुम पहले थे। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ एक टाइम पे मैं रियल था, तेरे लिए सब कुछ था, बट जब तू मेरे एक तरह से सब कुछ छीनना नहीं चाहता था जो मैंने क्रिएट किया था। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ मुझे पता है तूने क्रिएट किया है, बट एक टाइम था जब मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे अब ये इसलिए चाहिए क्योंकि विचेस ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी और मुझे पावर चाहिए थी। मानता हूं मुझे पावर चाहिए, तुम्हें स्टोरी तो पता ही है मेरी, मेरे फादर ने मुझे कभी लाइक नहीं किया, बट मैं एक ऐसा फादर बनना चाहता हूं जो अपने बच्चे को फर्स्ट डे से लाइक करे और उसे पसंद भी करे। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता हाँ मेरा फादर भी ऐसा ही था, जब तक मैं ह्यूमन था मुझे बहुत तंग किया था। और ये कहने के बाद दोनों शेयर करते हैं कहानी, और वहीं पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर क्लाउस बोलता है चाहे मैं कितना भी राज करूं इस वैम्पायर्स की कम्युनिटी पे, बट लोग तुम्हें ज्यादा मानते हैं क्योंकि तुम यहाँ के रियल लीडर रह चुके हो, तुम लोगों की बातें समझते हो और उनके लिए लड़ते हो, तो इसलिए वो तुम्हारे से लॉयल है, मेरे से नहीं, मैं सिर्फ राज कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम एक साथ मिलकर राज करें, 50-50 दोनों मिलके करेंगे। और ये कहने के बाद ड्रिंक शेयर करता है, और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि मार्शल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब क्लाउस अपने रूम में बैठा था, और वहीं पर हम देखते हैं हेली आती है और कहती है जिन वुल्फ को तुम आज मारने जा रहे थे वो फैमिली भी हो सकती है, और मेरी फैमिली ही है एक तरह से। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कौन सी फैमिली जो तुम्हारी केयर भी नहीं करती और तुम्हें छोड़ दिया था। और ये बोलने के बाद हेली बोलती है इसमें कोई मतलब नहीं है, वो मेरी फैमिली है, उनकी कोई सिचुएशन रही होगी। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें पता है ये वैम्पायर अगर तुम्हारी फैमिली को नहीं मारेंगे तुमको मारने के लिए आएंगे, और तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। और ये कहने के बाद हेली बोलती है हाँ मेरी नहीं, तुम बच्चे की प्रोटेक्शन कर रहे हो, और एक चीज बताओ ये बच्चा लेने के बाद क्या तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। और तभी हम देखते हैं क्लाउस एकदम चुप हो जाता है, और ये चुप्पी देख के हेली बोलती है समझ गई, शुक्र मैं टाइम पे समझ गई, अब तो मैं फैमिली का हिस्सा हूं ना कुछ टाइम के लिए, जब तक बच्चे को बोन नहीं होता तब तक देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहने के बाद वहां से चली जाती है गुस्से में। फिर हम देखते हैं हेली वहां से जाने लगती है और देखती है कि डवीना अपना कुछ चीज ढूंढ रही है जो उसको नहीं मिल रही है। तभी हेली वहां पर जाती है और क्या ढूंढ रही है पूछती है, और तभी डवीना बताती है मेरा एक तरह से वॉयलिन नहीं मिल रहा है जो मेरे दोस्त का था, और मैं शायद उसे वहीं चर्च के ऊपर वाले एटिक में भूल आई हूं। तभी हम देखते हैं जाके ले लो ना। और ये कहने को डवीना बोलती है नहीं ले सकती हूँ, एक तरह से विचेस है और वो मुझ पर अटैक करके मार सकती है मुझे। और तभी हेली बोलती कौन सी विचेस, वो एग्नेस, वो तो मर चुकी है, और एक तरह से तुम्हें किससे डरने की जरूरत है। और ये कहने का बोलती है एग्नेस मर चुकी है ऐसा कैसे हो सकता है, और मुझे मार्शल ने क्यों नहीं बताई ये बात। और ये कहने का बोलती है शायद तुम्हें वो यूज करना चाहता हो इसलिए नहीं बताई है, क्योंकि विचेस के खिलाफ तुम उसका सबसे बड़ा हथियार हो। और ये कहने को बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, तो तुम्हें भी कुछ चाहिए मुझसे दूसरों की तरह। और ये बोलने के बाद हेली बोलती है हाँ मुझे भी तुमसे हेल्प चाहिए एक तरह से, क्योंकि कुछ विचेस ने मेरी पूरी वुल्फ फैमिली पे कर्स डाल दिया है कि सिर्फ फुल मून को छोड़ के पूरे टाइम वो एक तरह से वुल्फ बने रहेंगे और सिर्फ फुल मून पे ह्यूमन बन पाएंगे। मुझे वो कर्स हटवाना था, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, बट मैं तुमसे डायरेक्ट हेल्प मांग रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ जैसे मार्शल करता है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं उसके रूम में आता है जोशुआ जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, और वो वायलिन लेके आया था। और ये देख के बोलती तुम्हें कैसे पता है वायलिन मुझे चाहिए था। और तभी जोशुआ बोलता मुझे पता था और तुम यहाँ पर भूल आई थी और मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ। और ये लाने के बाद हम देखते खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें विचेस के बारे में पता है जोशुआ। और बोलता है हाँ एग्नेस ना उसको तो मार डाला एक तरह से, ओरिजिनल से मिलके उसका बहुत बुरा हाल किया था, उसका दिल निकाल लिया, खून वून यक बहुत बेकार था। और ये सुनने के बाद अब डवीना को यकीन हो चुका था और कहती है यार ये फिर मुझसे झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ मुझे यूज कर रहे हैं। ऐसा करो जोशुआ प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकलवाओ, कहीं भी लेके जाओ, बट मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ झूठे लोगों के बीच। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जोशुआ बोलता है कहाँ लेके जाऊं तुम्हें। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों सोचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं क्लाउस के पास आ जाता है एलाइजा और रिबेका, और आने के बाद बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मुझे पता चला है तुम क्या कर रहे थे, और एक तरह से वैम्पायर को डरा के धमका के भगा रहे थे ना, और जहां पर उन्हें वुल्फ को मारना था तुम मारने नहीं दे रहे थे। तभी हम देखते हैं एलाइजा और रिबेका अंदर आते हैं और कहते हैं
तुम्हारे लिए ये लाए, देखो ये किससे बिलोंग करता है, कुछ याद आया, मॉम का नेकलेस में हमेशा ये रहता था, एक तरह से याद थी तुम्हारे रियल फादर की, और ये याद एक तरह से बहुत ही कम लोगों के पास थी, और उस ब्लड लाइन से हम लेकर आए हैं, और तुम्हारा लेजेंड भी था उन फैमिली में एक तरह से जो एक हाइब्रिड बना पहला, और उसी फैमिली जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो, तुम्हारा रियल फादर, उसको ढूंढने हम गए थे, और तुम्हारे वैम्पायर उसी को मारने जा रहे थे, हमने उसको बचाया, तुम्हारे लिए अच्छा किया है। तभी हम देखते हैं क्लाउस को गुस्सा आता है और कहता है मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ना इस फैमिली के ना किसी और की, और मुझे अकेला छोड़ दो। और ये कहने के बाद अब एलाइजा को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम चाहते क्या हो, तुम इस घर में रह रहे हो, अपने असली घर में क्यों नहीं चलते हो, और ऊपर से तुमने अपनी होने वाले बच्चे की माँ को एक तरह से बंदी बना के रखा हुआ है, और तुम ये क्या सही कर रहे हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है समझ गया। ये सारी बात एट लास्ट हेली पे आ जाती है उस लिटिल वुल्फ के ऊपर, और जो तुम्हें शायद पसंद है। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे तीनों गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से, और तभी एलाइजा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। तभी क्लाउस बोलता है मुझे समझ आ रहा है, मुझे फैमिली की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे चाहिए वो मिल चुका है, और अब तुम यहां से जा सकते हो। अब हम देखते हैं क्लाउस सीधा गया था चर्च के अंदर, और वहीं पर हम देखते हैं कि फादर एक तरह से याद कर रहे थे और एक तरह से प्रे कर रहे थे मरे हुए लोगों के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वो आता है और कहता है अभी भी जगह हो फादर, मुझे आपसे कुछ कन्फेशन चाहिए कि मेरा जो एक ग्रुप है मैंने उसको भेजा था एक तरह से बायु में लोगों को मारने के लिए, बट मैं नहीं चाहता उनको मरवाना, तो आप ऐसा कुछ करो कि अपनी तरफ से कहो कि उन्हें ना मारे। अगर मैं कहूंगा तो लोग गलत समझेंगे, और स्पेशली वैम्पायर्स, तो उनको तुम मना करो, और इसके बदले तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। और तभी फादर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो कैमी है, बेटी एक तरह से लगती है, उसको प्लीज तुम यहां से टाउन से बाहर भेज दो तो बेटर है, और उसको वापस आने के लिए मत कहो। और ये कहने का बोलता है ओके मैं तुम्हारे ये काम कर दूंगा, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कैमी एक तरह से रिकॉर्डिंग सुन रही थी और बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है क्लाउस और कहता है तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और तभी कैमी डरती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ऊपर से प्लीज मुझसे दूर रहना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना तुम्हारे बारे में, और प्लीज मेरे पास आने की कोशिश मत करो। वहीं पर कैमी को बोलता है तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, प्लीज मुझे आने दो। और ये कहने को बोलती है हाँ तुमने मुझे एक तरह से कंपेल किया कि मैं तुमको समझ सकूं, और जब मैं तुम्हें समझ चुकी हूं तो तुम चाहते हो मैं डरूं भी ना। और ये कहने के बाद बोलती है कि मुझे एक तरह से तुम्हें जानना है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तभी हम देखते हैं हाथ पकड़ती है उसका, और एक तरह से क्लाउस अपनी सारी मेमोरी दिखाता है जो उसके साथ बुरा हुआ है, उसके फादर ने उसे टॉर्चर किया, उसकी लाइफ में कितने सारे बुरे इवेंट्स हुए हैं। और ये सब देख के कैमी बोलती है यार किसी के साथ भी इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे साथ कितना बुरा हो चुका है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होता है क्लाउस, और कहता है तुम इन सब चीजों को भूल जाओगी। और तभी उसको कंपेल करता है और कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ, इस टाउन को भूल जाओ, और वापस लौट के कभी मत आना, और अपना सामान पैक करके यहां से चली जाओ। और ये कह के उसको वहां से छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक तरह से मार्शल मिलता है रिबेका से और बोलता है कि एक तरह से मैं क्लाउस की डील एक्सेप्ट करता हूं। वहीं पर हम देखते हैं रिबेका गुस्सा करती है और कहती है तुमने तो कहा था तुम उसके खिलाफ जाओगे, और अगर तुम उसका साथ दोगे ना एक दिन वो तुम्हें धोखा ही देगा एट लास्ट, और एक तरह से क्लाउस के साथ मत जाओ। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट मार्शल बोलता है ऐसा नहीं करने वाला मैं, एक तरह से डिवीना मेरे साइड से पावरफुल विच, और एक तरह से एक ओरिजिनल मेरे साइड है, मुझे और क्या चाहिए, और एक तरह से मुझे राज करने का फिर से मौका मिल रहा है, और मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। मानता हूं तुम इंपॉर्टेंट हो, बट इन चीजों के आगे नहीं, और मैं तुम्हारा ऑफर ठुकराता हूं। और ये कह के वहां से जाने लगता है, और हम देखते हैं रिबेका बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है। अब हम देखते हैं एलाइजा मिलने जाता है सीधा हेली से और कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली सेफ है, और डोंट वरी, और मैंने सबको बचवा लिया है। और ये कह के हेली खुश हो जाती है, और तभी उसका एक तरह से मार्क दिखता है, और तभी एलाइजा मार्क छुपाते हुए कहता है प्लीज इस मार्क को किसी को मत दिखाना, ये प्रॉमिस करो। और ये कहने को बोलती है हाँ पक्का नहीं दिखाऊंगी, और ये करने को ढकने लगती है उस मार्क को। और तभी हम देखते हैं एलाइजा सीधा जाता है क्लाउस से मिलने और कहता है मुझे तुमसे सॉरी बोलना है, और मुझे सॉरी बोलना है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे ही बच्चे के खिलाफ एक तरह से प्लान बनाने के लिए और बाकी सब चीजों के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं जो मैंने तुम्हारे बारे में सोची है, और आई एम सॉरी भाई। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है चलो मैंने तुम्हें माफ किया। और ये कहने के बाद बोलता है एलाइजा कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है कि अपने ही भाइयों को प्यार करने से एक तरह से रोकता है। और तभी क्लाउस कहता है फिर भी तुम मेरी इतनी केयर करता है, और मैं तुझे और रिबेका को इस घर में वापस बुलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी फैमिली फिर से यूनाइट हो सकती है, और यूनाइट होने के बाद हम एक बड़ी फैमिली बन सकते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ऊपर स्माइल करते हुए चला जाता है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कैमी को जो अपने बैग पैक कर रही थी, तभी उसका गेट एक तरह से नॉक होता है। जैसे वो गेट खोलने जाती है वहां पर डवीना थी, और डवीना बोलती है कैमी मुझे तेरी हेल्प चाहिए एक तरह से, और एक तरह से मुझसे मार्शल झूठ बोल रहा है और मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। ये कहने के बाद कैमी बोलती है तुम हो कौन, और तब बोलता है ओ कैमी तुम भूल गई, मतलब तुम पे एक तरह से कंपल्शन किया है। घर के अंदर आती है और कैमी बोलती है तुम कौन हो वैसे, और बोलती है अभी याद दिलाती हूँ तुम्हारा कंपल्शन तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा दर्द होगा बट आई एम सॉरी। और तभी हम देखते हैं अपना मैजिक शुरू करती है, और कैमी के सर में दर्द होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और यहीं पर एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं थोड़ा डिटेल में जाना पसंद करता हूँ गाइस, एक एक इमोशन, एक एक डायलॉग्स, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ी लंबी बनती है बट अमेजिंग बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय,
एंड सायोनारा।